हीरा होते हैं जिन्हें हम पहचानने में बहुत देर कर देते हैं। और हीरा का मतलब ये नहीं कि जो हीरे की तरह दिख रहा है वही हीरा है। हीरा जहां बनता है वहां पे बहुत प्रेशर रहता है। सोना जहां पे बनता है बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारी मुश्किलें रहती हैं, बहुत सारा कोयला रहता है। वैसे ही एक इंसान जब बन रहा होता है तो उसके घर की परिस्थितियां, लोग और सबसे ज्यादा उसके मन की स्थितियां उसको बार बार रोकती हैं, टोकती हैं। और उसको भी पता होता है कि असली युद्ध बाहर नहीं होता है, असली युद्ध अंदर होता है। तो आज जो ट्रेनर मीटिंग लेने जा रही हैं, आपको लगता होगा कि दीदी जाके ग्राउंड पे बहुत बढ़िया मतलब दर्शन दे रही है, बहुत अच्छा डेमो दे रही हैं, बहुत अच्छा पेमेंट। लेकिन अगर आप दूसरे पहलू को देखेंगे तो जैसे सुबह में अलार्म बजता है तो अलार्म बंद करके सो जाना, मन में कोई विचार आया न करने का तो उससे लड़ना, उससे बातें करना। तो ग्राउंड में जीतने से पहले मन से जीतना होता है और लेने से पहले देने का भाव अंदर होना होता है। और न जाने कितनों का सामना हर के जीवन में, सबके जीवन में प्रॉब्लम है, सबके जीवन में। लेकिन उस प्रॉब्लम के बीच आगे कौन बढ़ता है? उनसे अच्छा मतलब सबक देने वाला और मेहनत करने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे हमारे बीच जो ट्रेनर हैं रत्ना दीदी, उनके लिए एक बार सभी लोग क्लैपिंग करिए और उनका स्वागत करिए ताकि वो आज की मीटिंग को अच्छे से आगे बढ़ाएं। और वो फील उनको दीजिए कि वास्तव में आप सच में जो जीवन में एक बढ़ने की ललक होती है ना, आपसे सीखने की जरूरत है। ये सच्चाई है, जिस दिन आप अनुभव करेंगे ना आपको समझ में आएगा एक महिला कैसे कैंसर को जीत करके आगे बढ़ी। घर में प्रॉब्लम्स होते हुए खुद को जीतना, सबसे अपने आप से अलग करके ग्राउंड पे जाके लोगों की सेवा करना, उनको वो वैल्यू देना जो उनको भी नहीं पता। ये सारी चीजें सीखना और समझना है तो ध्यान से इस मीटिंग को सुनिएगा। और अगले 25 से 30 मिनट रत्ना दीदी जो भी बातें बताएंगी, अगर एक एक बातों को आपने अप्लाई कर लिया और मन को जीत करके कैसे आगे बढ़ते हैं वो भी डिस्कस करेंगी थोड़ा सा। और डेमो भी दिखाएंगे कि डेमो वो कैसे करती हैं और आप लोग कैसे करते हैं। तो थोड़े बारीक बारीक अंतर देख के आगे बढ़ेंगे। तो रत्ना दीदी आपका स्वागत है। आगे का आप अनिल भैया इनके माइक बंद करवाओ, डिस्टर्बेंस बहुत होती है, सुनाई नहीं देता कुछ। दीदी सबका म्यूट करके फिर रत्ना दीदी का अनम्यूट कर दीजिए। हो गया, सबका म्यूट है। जी नमस्कार सभी को। जी दीदी, पहले तो दीदी का और भैया का बहुत बहुत आभार, क्योंकि हमें इतना प्रोत्साहित करके आज आप इतना आगे बढ़ा रहे हो। इसमें हमारे ऊपर जो होते हैं ना उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है कि कहीं ना कहीं ये होता है कि है कोई तो है हमें सपोर्ट में, जो हम अकेले ही निकल पड़ते हैं। जो हम अकेले निकल पड़ते हैं, लेकिन ये रहता है कि है हमारे साथ भैया है, दीदी है, कुछ भी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, और सच में उन्होंने उतनी अच्छी तरह से हमें संभाला भी है। तो इसीलिए यही विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है कि जो था दिल में कुछ करना है तो उसको जो पंख बोलते हैं ना वो दो हमें यहाँ से मिले हैं उड़ान भरने के लिए। एक तो विपिन भैया और दूसरे रीना दीदी। आपको लगता है हम जो भी काम दिख रहा है, जो भी होता है, लेकिन किसी भी संस्था हो, कुछ भी हो, छोटी जो हमें गीला करके डाल दिया इसमें सपोर्ट जो होता है ना वो बहुत मायने रखता है। और यहाँ से हमें वो निश्चिंतता बहुत होती है। जब भी फील्ड वर्क करो, कुछ भी काम करो, कोई प्रेशर नहीं, वो समझ लेते कि नहीं ये आज मीटिंग में नहीं इधर कुछ नहीं किया तो ये डेमो पे होगी, वो जो भी बनाओ
तो ये अंदर का जो होता है ना, शांति और सुकून, यहाँ से बहुत मिलता है मुझे। इसीलिए मुझे काम करने में भी मजा आ रहा है, और सच में काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं संतुष्ट भी हो रही हूँ। इसलिए मेरे जितनी संतुष्टि में जा रही हूँ उतना मेरा काम और बढ़ रहा है, और वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। और मुझे मेरी मंजिल भी दिख रहा है, और मैं वो हासिल करके रहूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कभी डाउट भी नहीं आता कि मैं वहां तक पहुंचूंगी कि नहीं। मैं वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगी, और उस दिन मैं बता भी दूंगी आपको मेरा टारगेट क्या था। ये बात रही बात ये डेमो तो सच में, डेमो तो अभी ऐसा दाएं हाथ का बाएं हाथ का बोलते ना खेल हो गया। डेमो का मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, कोई भी हो मेरे सामने, कोई भी हो, बिल्कुल डर नहीं लगता। क्योंकि मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट 110% क्वालिटी उसकी 100% नहीं, मैं 110% बोल देती हूँ। अगर आप यूज करते हो, आपको फिर नहीं रिजल्ट आया तो रिटर्न सब 100% में कभी बोलती नहीं, 110% गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने फीडबैक लिए व्हाइट डिस्चार्ज के लिए। जिसका भी व्हाइट डिस्चार्ज कितना भी हो, कितना भी खराब व्हाइट डिस्चार्ज होता, उसके रिजल्ट लिए। यूट्रस बाहर आया, मैंने अपने आंखों के सामने रिजल्ट लिए। यहाँ तक सुनंदा जी का तो यूट्रस निकलना था, उनको एडमिट किया था, उसको हमने 15 दिन में ठीक किया, अभी वो पूर्ण स्वस्थ है। किसी का पीरियड रेगुलर नहीं आता, उनका पीरियड, कितनी महिलाओं को हमने बचाया आज, जिसको दर्द में थी, इतनी तड़फ रही थी बेटियां। इतना सुकून मिलता है किसी बेटी का या किसी दीदी का फोन आता है कि दीदी मुझे इससे बहुत आराम मिला, मैंने इतना सारा डॉक्टर को खर्चा किया था, लेकिन इतनी गोलियां खाई, लेकिन कोई आराम नहीं था, और बीमारी आगे बढ़ती जा रही थी। हमारा सिर्फ एक पैड 500 रुपए का तो बॉक्स आता है, उस 500 रुपए के बॉक्स से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। कहा तो उसका एक शरीर का पार्ट निकालना था, वो हमारा सिर्फ बीच में आने से, उस महिला के संपर्क में आने से, सिर्फ बता देने से ही उसका अगर यूट्रस बच जाता है तो उसकी उससे ज्यादा खुशी कोई नहीं होती। वो बंदी आपको कभी भूलती नहीं, जब भी आपको याद करेगी ना, तो उसके अंदर से हमेशा दुआएं निकलती है। मैंने देखा है ये, जितने भी मेरे पेशेंट है ना, किसी किसी की कितनी जो भी बीमारी ठीक होती है ना, मेरा तो कैंसर से निकलने के बाद एक ही उद्देश्य था कि मेरे को ये घर से दवाइयां निकालनी है, क्योंकि मेरी कैंसर की वजह ही दवा थी। हमेशा बीमार पड़ती थी, हमेशा एडमिट होती थी, हमेशा दवाई खाना और दवाई पे डिपेंड रहना, और मेरे बॉडी को दवाई कभी सूट नहीं हुई। ये मेरे कैंसर के बाद मुझे समझ में आया, पहले भी समझता था लेकिन पर्याय नहीं था, क्या करे, रास्ता ही नहीं ना। बीमार तो एक ही ऑप्शन था, डॉक्टर के पास चले जाओ, इंजेक्शन ले लो, जो भी हो उनका थेरेपी जो भी ले लो, लेकिन उससे मैं और बीमार होती गई। तो अभी ये समझा कि हमारे शरीर के लिए दवाइयों की जरूरत है ही नहीं, दवाई ले लेके हम और बीमारी की ओर बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। जैसे मैं कैंसर के बाद स्टडी करती, खुद को किया और पेशेंट को भी किया, तो मुझे यही समझ में आया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं, हम जो गलत कर रहे हैं वो सिर्फ वही छोड़ने की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत नहीं, ना दवा चाहिए ना कुछ भी चाहिए। मेरे कैंसर के बाद लगभग मैंने जैसे मेरा कीमो छोड़ दिया, रेडिएशन छोड़ दिया, ट्रीटमेंट आदि छोड़ दी, मैंने नहीं ली। जब मुझे पता चला कि इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है, मैंने छोड़ दी, तो एक झटके में छोड़ दी दवाइयाँ। उसके बाद मैंने ली नहीं कभी, अभी जरूरत भी नहीं पड़ती। कोई भी बीमारी आए, बुखार मुझे भी आता है, जो भी तकलीफें आती, सर्दी खांसी मुझे भी आती, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती औषध दवाई लेने की, क्योंकि मैंने समझ लिया इनकी जरूरत नहीं, और अपने आप को ठीक कैसे करना ये मैंने जान लिया। और मैं यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ ना, मेरा सच में आपको तहे दिल से बोलती हूँ, मेरा उद्देश्य एक ही है, आपको दवाओं से आजाद कराना। दवाओं पे डिपेंड मत रहो, बिल्कुल जरूरत नहीं। और हम देखो, आज हम जो कमा रहे हैं या जो भी हम इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, हमें बुढ़ापे का बहुत डर है। हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि बुढ़ापे में बेटा देखेगा या नहीं, बहू देखेगी कि नहीं। हम जो भी पूंजी रख रहे हैं ना जमा करके, क्यों रख रहे हैं? हमें लास्ट के समय में काम आए, ठीक है। लेकिन आपको पता है, अगर हम कितना भी सेव करके रखें, लेकिन आपकी बीमारी कैसी आएगी, कितना खर्च आएगा, आपको पता है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे यही कहना है, हम कितना डर में जी रहे हैं। डर क्या है? मुझे कौन देखेगा? क्योंकि हम अभी बीमारियों की वास्तविकता देख रहे हैं। हमारे आजू बाजू में बोले तो ऐसा नाच चल रहा है, नंगा नाच।
कैंसर बोलो, डायबिटीज बोलो, किडनी बोलो, कोई भी बीमारी लो, घुटने का दर्द बोलो, यूट्रस का बोलो, मनके का भी अभी कितना चल रहा है। तो हम जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बात भी नहीं, करना भी चाहिए जो भी परिस्थिति आए, लेकिन किसी को रिजल्ट है, किसी को नहीं, फिर भी पागल की तरह हमें डॉक्टर के सिवा और किसी पे विश्वास ही नहीं है हमारी बीमारी को, क्योंकि हमने खुद को सोचा नहीं, समझा नहीं। और हम खुद जितना अपने अंदर जाएंगे ना, हमारी बीमारी हमें खुद समझ में आने लगती है, और छोटी छोटी चीजों से ठीक होती है, यहाँ तक उसकी भी गरज नहीं लगती। मैं तो खुद मेरे को ना कुछ बुखार हो, मैं कभी दवा नहीं लेती, कभी नहीं लेती। और अभी क्या हो रहा है, अगर हमें ये पता चले कि मैं स्वस्थ रह सकती हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं स्वस्थ रहने के लिए, देखो आप कितना निश्चिंत जियोगे। आपको कभी नहीं लगेगा मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मैं कैसे स्वस्थ रख सकती हूँ बिना दवाई के और किसी के आधार के बिना। अभी यही परेशानी है ना, बेटा देखेगा कि नहीं, बहू देखेगी कि नहीं, मेरा तब खर्चा कौन उठाएगा। तो कितना अच्छा मौका हमें यहाँ से मिला है कि हम खुद स्वस्थ कैसे रहे, यही आपने यहाँ से सीख लिया ना, भले वो पेड़ भी ना बेचो, आपने खुद स्वस्थ रहना सीख लिया ना, तो आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो, बहुत। अभी मैं कभी गोली नहीं रहती, मेरे घर में सबको पता है। मेरे घर में कभी आपको आके पूछना है दवा लेती क्या, बुखार आए, कुछ भी आ जाए, सर्दी आ जाए, जो भी ए टू जेड, जो भी एकदम बिना दवाई के हम ठीक हो सकते हैं। और हमें यहाँ से आपको वही देना है। और ये पेड़ भी हमने जो लेके रखा है, हमारा एक ही प्रोडक्ट है, और 9-10 प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा तो खुद का है, तो मुझे बेचना नहीं है, मुझे लोगों को स्वस्थ करना है। लेकिन उसके लिए मेरे ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करता था, और कहाँ जाके बोलूं। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से मैंने जो अब तक अनुभव किया, मैंने जो पाया है, मैं लेके मरना नहीं चाहती हूँ, मैं वो देके जाना चाहती हूँ। और बहुत ये स्वास्थ्य इतना सस्ता है ना, आप सोच भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं लगता, कुछ भी नहीं। आप आयुर्वेद की बात करो ना, वो भी नहीं लगता। अभी मैं आपको जो भी रेमेडी बताती हूँ ना, वो आपके संतुष्टि के लिए बताती हूँ, मैं नहीं कभी करती हूँ, क्योंकि आप मानोगे ही नहीं, हमें दवाई चाहिए खाने के लिए, इसीलिए दे रही हूँ। मुझे उसमें भी रस नहीं है, सच में बताती हूँ। क्यों दवाइयां बनाना, उतना समय बिगाड़ना, करने में वो वनस्पति बिगाड़ना, क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं। तो हमें ऐसा, यानी हम ऐसे जिए कि कम से, देखो ये होता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। ये शब्द बापू ने बोला था और मेरे दिमाग में इतना घर कर गया ना, तो सच है ये, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताएं इतनी बढ़ा ली, वो भी बिना वजह की बढ़ा ली, जिसकी जरूरत भी नहीं है। और इसीलिए हम इनको पूरी करते करते थक जाते हैं, इतनी करते करते थक जाते हैं। पता है सच्चा विकास क्या है? हम जितने कम से कम साधनों में हमारा गुजारा करें ना, वो सबसे बड़ा विकास है। अभी जो भाषा चल रही है ना, विकास 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 विकास, एक कर करके, वो सही में विकास नहीं, वो विनाश है। सच्चा विकास, सही विकास वही है, हम अपनी जरूरतें जितनी कम करें, जितने कम चीजों में हम अपना गुजारा और जो भी है वो कर सके, वो सही विकास है। क्योंकि अभी हम इतना, हमें लगता भी है अभी हम इतना, ये जो युग है फास्ट है, इतना हम डेवलप करते हैं, जो भी नया नया निकलते है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने तभी निकाल के उसका भोग करके भी देखा, उन्होंने सोचा इसमें कोई रस नहीं, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया उसी समय। कपिल मुनि जो थे, उन्होंने साधना की, उनकी विषय टॉपिक चेंज हो जाएगा भैया इसमें, तो उन्होंने वो सब देखा, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी हम जो देख रहे, सुन रहे, तो मुझे कहना क्या है कि हमारा जो खर्चा है, हमारा जो बाकी का है, वो कम करे, हम सिर्फ दवाओं पे ना रहे। क्योंकि अभी देखो, मैं हर घर में जाती हूँ, हर घर में 5 से 10 हजार उनकी दवाई का खर्चा होता है, जहाँ की इतना राशन में भी नहीं लगता। ये बात मेरे दिल को बहुत जलाती है, सच बताओ तो।
इतनी तकलीफ होती है अंदर, किसी के घर के अंदर इतना खर्चा जाता है। तो आप सोच लो, 4 बंदे, 4,000 का भी राशन भरो ना, 1 महीना खा खा के थक जाएगा, फिर भी खपेगा नहीं। हम गरीब क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हमारा सब पैसा इसी में चला जा रहा है। आप खर्चा देखो ना, हर एक घर का उठा के देखो, उनको बोलना आपके घर का मंथ का मेडिसिन का खर्चा कितना है, वो देखो, और खाने का देखो कितना खाओगे। राशन भर भर के 4 आदमी 1 महीने में कितना खाएंगे? 10 किलो चावल, 20 किलो गेहूं और 10 किलो बाजरी, 4 आदमी थक जाएंगे 50 किलो भी खाते खाते, दाल जो भी हो। क्या लगता है? लेकिन हम और इसके पीछे भागते भागते मन भी पूरा खराब हो गया, हमारा मन भी बिगड़ गया, तो तन भी बिगड़ गया, और तन बिगड़ गया तो धन भी बिगड़ गया, पूरे डिस्टर्ब है। यहाँ से जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, तन मन और धन तीनों पे काम होता है, और जो मीटिंग सच में अटेंड करते हैं ना, उसमें सब सच में काम हो रहा है। और धन के पीछे भागो मत, पहले मन के ऊपर काम करो। जो भी हम बोल रहे भैया, और मैं भी मेरी टीम को भी हमेशा बोलती हूँ, मेरे को एक बार आपकी काउंसलिंग करनी है। क्यों? जब तक आपका मन सही नहीं रहेगा ना, तब तन भी नहीं स्वस्थ रहेगा, और तन स्वस्थ नहीं तो धन भी नहीं आएगा। ये सही बात है। यहाँ से आप सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन हो, ये पहले दिमाग में भूल जाओ। जब आप यहाँ से आपके मन के ऊपर काम करोगे तो आपका तन स्वस्थ होगा, और तन और मन स्वस्थ होगा तो धन अपने आप आने लगता है। उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं तो आपके सामने, मैं तो बोलती हूँ, मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मेरे को जब रीना दीदी ने ज्वाइन किया ना, मैं ज्वाइन होना चाहती थी ना, उन्होंने ट्रेनर तो ऐसा बनाया कि अलाउंस ही कर दिया। मेरे नीचे टीम भी नहीं थी, शायद 5-6 बंदे हो गए एक्टिव, 4-5 ही। तो मैं ऐसा बोलती दीदी ये क्या किया आपने? लेकिन पता नहीं प्रकृति जो करवा रही, बाद में मैंने छोड़ दिया। गुरुदेव का भी संकेत है नहीं कर लो, तो मैं इसमें पढ़ना नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये समय अपना बिगाड़ना नहीं था, क्योंकि मैंने मौत बहुत नजदीक से देखी है। अभी जो मेरा समय है, मुझे पता है मुझे किन चीजों में लगाना चाहिए। वेस्ट टाइम जाता है तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, फिर भी क्यों जुड़ी हूँ? अंदर से कहीं ना कहीं आग है कि भगवान ने मुझे जो तकलीफें दी वो औरों को ना मिले, मुझे जो मिला है मैं उनको स्वस्थ करूँ और दे दूं। तो ये बातें हैं। और अभी भी मैं टीम के पीछे पड़ी हूँ, जो भी वो मुझे इससे निकलना है, मुझे ज्यादा दिन नहीं रहना है। मैं टीम को जल्दी से जल्दी ट्रेनर निकाल के मुझे मेरा समय चाहिए, और आगे करना है, इससे ज्यादा करना है, ये मेरा गोल है। और पैसे का गोल तो मेरा सच में वो तो पहले से नहीं था। लेकिन दीदी का एक सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, रीना दीदी का। मैं बोली दीदी इतना अच्छा प्यार है, आप भी बोलते इसमें सेवा है, तो फिर पैसा क्यों रखा है आपने? तो सेवा ही रख दो ना, हम सेवा ही करेंगे। तो दीदी का दूसरा आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से इसमें और देर से मैं जुड़ी हूँ। उन्होंने बोला देखो रत्ना जी, आप बोल रहे हो सही है, ये इसमें जो हम काम कर रहे हैं सेवा तो है, लेकिन सिर्फ सेवा बोलोगे तो कोई महिला ज्वाइन नहीं होगी। तो भले कोई पैसे के इससे भी आए, लेकिन पैसे के इससे भी जोड़ जाए तो उसकी सेवा अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और जो सेवा के इससे भी आएगा तो उसकी सेवा भी हो जाएगी, और थोड़ा उसको पैसा भी मिलेगा। और हम जो ये धन कमा रहे हैं ना, ये बहुत धर्म और नीति से कमा रहे हैं। कमाने वाले बहुत कमा रहे हैं, कितने लोगों के दुकान है, दारू के है, जुगार के है, जो भी हो, कितने गंदे गंदे तरीके से लोग धन कमा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है, मेरे भले जो 100 रुपए मुझे मिलता है, लेकिन वो जो कमा रहे हो ना, उससे उस महिला का पूरा घर सुधर जाता है, उसका यूट्रस ठीक होता है, उसके संपर्क में आने वाले हर बेटी का यूट्रस ठीक हो रहा है। इवन यूट्रस से नहीं, बहुत सारी बीमारियां ठीक करती है वो बंदी। जिस बंदी को मैं देखती हूँ, जो ज्यादा ये रहता है कि मुझे लगता है ये बंदी बहुत लोगों तक पहुंचाएगी, उसको ज्वाइन करने में मुझे बहुत जुनून रहता है, बहुत जुनून रहता है। मैं उसको छोड़ती नहीं, नहीं तू कुछ भी मत कर लेकिन ये कर। तो हमें सिर्फ पैसा, पैसा सबके पास है, लेकिन ये अंदर से जब आपको आग लग जाएगी ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस काम को आगे बढ़ाने में। बहुत सारे बिजनेस है, इससे अच्छे भी कहीं से मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो सुकून और शांति मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगी। कहीं आप करके भी देखो, करके भी देखना, कहीं भी काम जो मिलता है ना यहाँ, यानी जो सुकून शांति या बर्डन बिल्कुल नहीं होता है। और अपने हिसाब से आपको जितना करना है उतना आप कर सकते हो। आपको अगर नहीं ज्यादा करना है तो भी चलेगा, अगर आप उससे भी कम करना है तो भी चलेगा। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म या इतनी अच्छी कंपनी संस्था में कहाँ मिलेगी? आप देखना फिर,
कोई भी हो ना आपके यहाँ, जो जो आप कर रहा है उनको जरा पूछ के देखना हालत क्या होती है। अभी आज भी मैं कह दूं ना दीदी मुझे 1 महीना काम नहीं करना है, कुछ है मेरा, तो कोई बात नहीं रत्ना जी, चलेगा, आप नहीं करोगे तो चलेगा, मैं संभालूंगी। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है, सिर्फ मैसेज डाला दीदी ऐसा ऐसा है कुछ, जैसे मेरे ससुर का डेथ हो गया, डाल दिया, कोई बात नहीं रत्ना जी, मैं देख लूं, मेरा काम सब वो खुद कर लेते हैं, मेरी पेमेंट मुझे आती है, मुझे टेंशन भी नहीं रहता कि अरे 10 दिन मैं नहीं हूँ। मेरे ससुर जी को 10 दिन में 15 दिन नहीं थी, मेरी मीटिंग उन्होंने ली, मेरा काम जो भी ऑनलाइन डालना था, पेमेंट, मेरी टीम की फ्रेंचाइजी डालनी थी, सब उन्होंने की। तो ये संस्था यानी एक कंपनी नहीं, एक परिवार है, जिसके साथ भी कुछ भी घटता है, कुछ भी घर में होता है तो पूरी टीम को चिंता होती है, यहाँ तक रीना दीदी ओनर तक, विपिन भैया तक, हम भी, मेरी टीम है, मेरा टीम में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करके दीदी इनका ऐसा है, भैया इनका ऐसा है, कुछ नहीं दीदी हम कर लेंगे। तो ये जो अपनापन है हमारे खून वाले भी नहीं देते हमें। आप देख लेना, आज जैसे रीना दीदी की मम्मी का गले का कैंसर का निकला, पता है आपको, अगर दीदी इस प्लेटफॉर्म से या ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं जुड़ी होती तो आज उनकी मम्मी का गले का ऑपरेशन हो चुका होता। ये बात आपको कम लग रही है? यह जुड़ने का फायदा देखो आप, ये बात आपको कम लग रही है क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ जुड़ी है, उनको पता है मेरी मम्मी के ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और उन्होंने उनको मम्मी को रिवर्स लाया, वो ना मेडिसिन ली ना, क्यों क्यों? यह जुड़ने का फायदा आप देख सकते हो। आपके घर में अगर कोई भी बड़ी बीमारी आती है ना, आप डॉक्टर के पास नहीं भागोगे, आप यहाँ आओगे, और वो भी बिना खर्चे के, बिना टेंशन के और बिना सर्जरी के आप ठीक हो सकते। इसीलिए यहाँ से जुड़ो, इसीलिए यहाँ से जुड़ो। अगर आप आगे चाहते हो मेरा परिवार स्वस्थ रहे, भविष्य में कोई सर्जरी ना हो या दवाओं में मेरा खर्चा नहीं, इसीलिए यहाँ से जुड़ो। यहाँ से आपको क्या नहीं मिल रहा है? करना चाहे तो हाँ, अगर आप बोले हमारे पास समय नहीं तो उसका कोई दवाई नहीं। जिसके पास समय हो ना, वो बंदी यहाँ से, अगर वो बंदी 3 साल भी अगर शिद्दत से काम करे ना, वो 20,000 की पेमेंट ले सकती है, करे तो है किसी में हिम्मत? हैंड रेज कर सकता है किसमें हिम्मत? 3 साल में हम पूरी जी जान से आपको जो भी चाहिए, ट्रेनिंग, जो भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियली जो भी करना चाहे, वो पूरी टीम तैयार है, लेकिन आप निकलो, अपने अंदर की जो शक्ति है ना उसको जगाओ। ऐसे बैठे मत रहो कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे घर वाले, कोई नहीं मानेगा। इतना पीछे खींचते हैं ना, इतना पीछे खींचते हैं, मैंने देखा है मेरी जर्नी में। सामने से बोलते हैं, सामने से, ऐसा भी पीठ पीछे नहीं, मेरे तो सामने से बोले हुए हैं, लेकिन हम वही लेके बैठेंगे तो हमारी ऊर्जा वही चली जाएगी। छोड़ दो, हमें अगर में जीवन में कुछ करना है ना, लोगों की मत सुनो। हमें पता है ना, मैंने बापू की एक बात सुनी थी, अगर आप सही हो, काम सही कर रहे हो और आपका रास्ता भी सही हो ना, तो आपको जो विरोध कर रहे हैं ना, आगे जाके वही लोग लाचार होके आपको सपोर्ट करेंगे। और मैंने देखा है, वो मेरे साथ घटा है वो, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से आपके साथ बात कर रही हूँ। मेरे साथ घटा है, जो लोग इतना विरोध कर रहे थे कि इतना, यानी कभी कभी ऐसा लगता था कि सब छोड़ छाड़ के जाने तो मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी अंतरात्मा मुझे चुप नहीं बैठने देती थी। मैं सच बता देती हूँ, अंदर से आवाज आती थी, अरे मैं क्या कर रही हूँ। फिर उठ के हर बार गिरती थी, हर बार उठ के चलती थी, छोड़ दो। और आज ऐसी स्थिति है कि वही लोग, नहीं वो कर सकती है, नहीं उसने किया वो अच्छा किया, अभी वही बोल रहे हैं। अभी मुझे कुछ नहीं लगता, अभी कोई कितना भी निगेटिव बंदा है कुछ भी। और मैं प्यार का भी बता दूं, मैं फील्ड वर्क में जाती हूँ, कोई आते हैं कि नॉलेज झाड़ने वाले, झाड़ो, मैं बोलती हूँ मुझे नहीं पता, मैं इतनी पढ़ी लिखी भी, मैं आपको बता दूं, मेरा एजुकेशन सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, आगे मुझे नहीं पढ़ाया। बहुत चाह थी, शादी के बाद भी बहुत चाह थी पति को पढ़ाया, उन्होंने क्या जरूरत है, मेरी अच्छी खासी जॉब है, अब मैं कितना लगता है, बहुत चाहती। मैं सपने में भी पेपर लिखती थी, बताओ, इतनी पढ़ने की। और ये था सपने में भी, अभी भी कभी कभी सपना आता था ना, मेरे को 10th
बहुत एक था कि बहुत पढ़ लिख के आगे जाने का, कुछ बनने का था मुझे, बचपन से था। 9th में मैं बीमार पड़ी, मेरे स्कूल छूट गया, तो पापा बोले अभी जाना नहीं। बाद में बोले मैं बाहर से देती हूँ 10th के बाद। नहीं तो चलती नहीं थी। शादी के बाद पति देव को बोले कि वो भी बोले नहीं। तो ये था ना अंदर कुछ करने का, तो वो इतना दब गया यहाँ तक मैं बीमार रहती थी। एक हमारे डॉक्टर है यहाँ से, तो उनको कंसल्ट किया तो कुछ नहीं निकलता था। उन्होंने मेरे पतिदेव को सीधा बोल दिया कि जो एक इंसान होता है ना, उसको सिर्फ ये भूख नहीं होती कि हमें खाना दिया या जो कपड़ा मकान, ये नहीं होती, मन की भी भूख होती है। ये आप लोग आप आज सुन लेना, आज निकल आ गया, सुन लेना, मन की भी एक भूख होती है। तब उस डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुझे क्या क्या अच्छा लगता है। मैं बोली मुझे ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है, स्विमिंग बहुत अच्छी लगती है। तो घर पे आया, मेरे पतिदेव बोले नहीं हमें, तभी तो गाड़ी भी तो अभी भी नहीं मेरे पास। तो मैं बोली मुझे सच में अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ड्राइविंग करना, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। और स्विमिंग भी बहुत अच्छा लगता था। मुझे पता है ड्राइविंग मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि उसका खर्चा 7-8 हजार था सीखना। तभी मैं कुछ जॉब ये अभी कर रही, मेरा पैसा आ रहा है, कुछ भी कर सकती हूँ, तभी कुछ कर नहीं सकती थी। और आ जाके पति के पास ही आता है ना आदमी, दूसरा किसी से मांगेगा। तो उन्होंने ना बोला, स्विमिंग बोले हाँ वो क्या तू करेगी। लेकिन मेरे दिमाग में इतना बैठ गया ना, मैं सीधा बच्चों को लैपटॉप लिया, कंप्यूटर लिया था, बैठ गई, सर्च किया, पूरा सर्च किया बॉम्बे का कहाँ स्विमिंग पूल है, सब ढूंढ ले। वो भी नहीं हुआ। मैंने इनको बोला कि मुझे स्विमिंग सीखना है, बोले हाँ वो टालते थे, उनको नहीं ये था। तो वो क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उसको बोला अरे स्विमिंग हम दोनों जाते हैं चलो। तो मैं बोली अरे लेकिन मुझे पता नहीं, मुझे पता था मेरे पति देव मुझे इसमें हेल्प नहीं करेंगे। तो मैंने उनको बोला स्विमिंग पूल का है, कुछ आइडिया नहीं है। तो उसके बच्चे जाते थे स्विमिंग के लिए, तो मैं बोली इसको आइडिया होगा। तो उसने एड्रेस लिया, सब कंफर्म किया, और उसके पति ने उसने बोला कि उसको दिया जो भी था। और वो मेरे फ्रेंड के पति देव ने मेरे पति से भी बोला ये एड्रेस है, आपके पति ने पूछा था तो ऐसा ऐसा। तो मेरे पति ने घर पे आके मुझे बोला नहीं कि उसने एड्रेस दिया है, ठीक है। वो भी बात नहीं, मेरा भी दिमाग से चल गया, मैं भी बिजी थी। तो एक दिन वो फ्रेंड मिली, मैं बोली अरे तेरे को मैंने बोला था ना एड्रेस स्विमिंग का जरा। तो वो पता है मुझे क्या बोली, अरे आपके उनको तो उन्होंने कभी बता दिया एड्रेस। तभी मेरा माथा इतना खसक गया, आपको सच बता दूं कि उन्होंने बताया था, इनको भी बताया था, इन्होंने बोला भी नहीं, करना ना करना दूर की बात, कि उन्होंने एड्रेस बता दिया है स्विमिंग पूल का, नहीं बोला। मेरे को बहुत बुरा लगा, वो बात इतनी बुरी लगी। मैं सीधा घर पे आई, लैप कंप्यूटर था बच्चों का, उनको पढ़ाई के लिए था, थोड़ा मैंने किया था ऐसा, बच्चे ओपन करना ये सीख ली थी। नेट पे बैठी, मुंबई के सभी सभी जितने भी है ना स्विमिंग पूल, सब निकाल लिए, सब एक भी नहीं छोड़ा। मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैं सच बता दूं, पैसा भी नहीं था। मैं बोली अब तो स्विमिंग करना ही है, अब तो करके ही छोड़ूंगी। तो सब स्विमिंग पूल निकाले। सबसे कम पैसा किसका है वो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि पर्स में कुछ नहीं होता। और मांगना मेरी कभी आदत नहीं रही, मैं सच बता दूं। मेरे एक ही बात है, गुरुदेव की एक दिल में बैठी है, हमें हमारा हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पति से भी कभी नहीं मांगती थी, जो है उसने ऐसा पता ही नहीं, बचपन से ही नहीं आदत, पापा से भी नहीं, वो अभी भी बोलते, भाई भी बोलते, कभी नहीं मांगती। वो नेचर में भी नहीं है मेरे को बहुत गिल्ट फील होता है। मैं लुटा दूंगी, मेरे को देने को बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना, बहुत खुशी होती है, किसको दू यहाँ दू। आए तो यहाँ आके एक खुशी मेरे को बहुत मिली कि मेरा पैसा तो मैं दे सकती हूँ। बहुत मजा आता है देने में, जो भी मेरी सैलरी आती है ना, बहुत मजा। जो मेरी दबी हुई इच्छा थी ना, देने का भाव था ना, नहीं दे पा रही थी, होता है ना मन में कहीं ना कहीं दो, वो अभी बहुत खुल के कर रही हूँ, खुल के। मैं बताती नहीं घर में भी किसी को नहीं, मेरी जो जो इच्छा थी ना सब पूरी कर रही हूँ अभी अपने पैसे से, क्योंकि उनके पैसे पे तो हम करने, और वो भी मांगना पड़ता है ना। तो मैंने वो निकाला इंटरनेट से, और फिर मैं बोली अभी करके ही छोड़ना है। फिर सीधा एडमिशन ले लिया, पतिदेव को भी छोड़ दिया, और फिर उनको ले लिया। मैं बोली मेरे को बाकी कुछ ये नहीं, लेकिन उस बंदे ने आपको बताया था, आप कम, मेरे को वो बोली आपको भैया ने बताया नहीं, भैया को बताया। तो ये बात मुझे बहुत इंसल्टिंग लगी
कि मेरे पति को बता के भी उन्होंने मुझे नहीं बताई। वो लेडीज मुझे बोली, मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी। मैंने स्विमिंग स्टार्ट किया। मेरे को पता है तभी हमारे कॉलोनी के लोग क्या बोलते थे, क्या यह रास्ते पे बाढ़ आने वाली है, रास्ते पे बाढ़ आने वाली, क्या आप अभी स्विमिंग सीख रहे हो? मैंने इग्नोर किया। रिलेटिव भी थे, वो भी बोल रहे थे वो तुमको जो सोचना है तुम सोच लो। पता है आपको, फिर मैंने किया, मेरी बेटी को भी ज्वाइन किया, उसने स्विमिंग की। और मैं इसका एक इंसिडेंट आपको बताती हूँ। गांव में हमारा खेती है, हमारा नदी से पानी आता है और एक तालाब बना है, उसमें वो पानी डालते हैं। तो मेरे देवर के बच्चे छोटे छोटे, तो गांव में कैसा होता है, मेरे देवर भी सब लोग नदी में उतर के करना पड़ता है। कभी बाय चांस कोई पैर फिसल गया तो आदमी मर ही जाता है। तो मेरे दिल में ये बहुत था कि इन बच्चों को भी सिखाऊं, क्योंकि ये बच्चे आगे जाके उनको नदी पे जाना ही पड़ेगा, जो भी मोटर है हमारा। तो हुआ क्या, मेरे देवर के 2 छोटे बच्चे, एक दिन मेरे ससुर जी वहां घास काट रहे थे, दोनों बच्चे छोटे थे और ये छोटा वो खेल रहे थे, वो तो ऐसा बनाया था तला। तो एक गया तो अंदर गया तले के, और दूसरे ने उसको छोटी सी काठी दे दी, इतनी सी लकड़ी, और उसको, वो छोटे थे उनको इतना समझ नहीं थी, उतनी सी काठी दे दी कि तू ऊपर आ। बाद में बाबा अपने मस्ती में घास काट रहे थे, बाद में उसने देखा बच्चे, एक पूरा बच्चा अंदर गया और दूसरा काठी। तो मेरे ससुर जी सीधा उड़ी डाल के दोनों को निकलने, तो हमारे घर के वो दोनों बच्चे जाते उस दिन। ठीक है, तो फिर वो तब बहुत छोटे थे, स्विमिंग उनको सिखा भी नहीं सकते थे। उसके बाद मैं गांव में गई, 2 महीना मैं छुट्टी में हमेशा गांव में रहती थी। तो मैं यहाँ से 2 स्विमिंग के रहते, कमर में बांधते डंबल, वो लेके गई। वो तालाब मेरे पतिदेव ने, हमने साफ किया और उसमें कागज रहता है, फिर वो भरा। तभी मैंने एक ऐसा रस्सी डाला, सभी बच्चों को स्विमिंग सिखाया, मैंने ही सिखाया। मेरे घर में मेरे पति को स्विमिंग आता है, बाकी लोगों को नहीं आता, सिर्फ उनको आता था और मैं सीखी थी। तो तभी उस कोरोना काल था, उस कोरोना काल में मैंने मेरे जेठ के दोनों बेटों को स्विमिंग सिखाया, छोटे वाले है उनके दोनों को सिखाया, मेरी बेटी सिखाया, जो मेहमान के बच्चे आए थे ना उनको भी सिखाया। मैं दोपहर में ना, जी, दोपहर में सबको लेके जाती थी। आज मुझे डर नहीं है, वो बच्चे कहीं भी जाए ना डूबेंगे नहीं, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन उसका है। मैंने वो जो भी स्विमिंग के लिए 3-2 हजार डाले ना, तो ये चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। और ड्राइविंग तो मैं अभी गाड़ी ले रही हूँ, बुक की भी है, छुट्टी के, वो तो कब का सपना था। और 4 व्हीलर बहुत जल्दी आएगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये होना चाहिए, क्यों नहीं कर सकते, हम सब कर सकते, अंदर से होना चाहिए। जी दीदी, मैंने टॉपिक आपको लिखवा के देना था दीदी, बहुत सारा कंटेंट लिखवा के देना था, अच्छा निकाला था, लेकिन देखो मीटिंग कहाँ चली गई। जी दीदी।